थिन कंटेंट ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों के पेजेस डी इंडेक्स हो रहे हैं या फिर लोगों के जो पेजेस हैं वो इंडेक्स ही नहीं हो रहे हैं। ये थिन कंटेंट आखिर है क्या? देखिए, थिन कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी पोस्ट या पेजेस पर नंबर ऑफ वर्ड्स कम हैं। थिन कंटेंट और भी बहुत टाइप का हो सकता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि थिन कंटेंट के इशू को किस तरह से रिजोल्व किया जा सकता है जिससे आपकी वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो इंडेक्स होने लगेंगे। साथ ही जो पेजेस डी इंडेक्स हो चुके हैं उनमें भी किस तरह से सुधार किया जा सकता है ताकि वो पेजेस भी इंडेक्स हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, थिन कंटेंट का जो सबसे बड़ा इशू है वो है नो वैल्यू फॉर यूजर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक ऐसा कंटेंट पब्लिश कर दिया जिसकी वैल्यू यूजर के लिए या तो जीरो है या फिर बहुत ही कम है। अब इसमें किस तरह का कंटेंट आ सकता है? देखिए, जरूरी नहीं है कि आपने, मान लीजिए कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि वो लोग कहते हैं कि हमने टू का टेबल जो है वो अपने कंटेंट में लिखना शुरू कर दिया है। तो बताइए, टू के टेबल में कोई कितनी इंफॉर्मेशन ले सकता है? यानी कि उसकी जो है वैल्यू बहुत ही कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी वैल्यू नहीं है, बट उसकी वैल्यू जो है बहुत कम है। और उस यूजर के लिए तो है जो टू का टेबल सर्च कर रहा है, बट वो बहुत ही कम है। इसी तरह से कुछ लोग बहुत सी अलग अलग चीजें जो हैं वो मतलब पोस्ट करते रहते हैं जिससे अल्टीमेटली यूजर को फायदा नहीं होता है। वो बस कुछ थंबनेल वगैरह में देखकर आपके पेज पे आ तो जाता है, बट उसे वहां पर क्या मिलता है? सिर्फ एड्स मिलती हैं। तो अगर आप ऐसा कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं जिसकी यूजर के लिए वैल्यू नहीं है या फिर वो एक तरह से बिल्कुल ही कॉपीड कंटेंट है, वहां पर भी वही वैल्यू मिल रही है और आपके पेज पे भी वही वैल्यू मिल रही है, तो फिर उसका क्या फायदा होगा? इसीलिए आपने इस तरह का अगर कंटेंट पब्लिश किया है तो वो जो है थिन कंटेंट की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब इसके बाद और क्या क्या थिन कंटेंट के अंदर आ सकता है? देखिए, डुप्लीकेट पेजेस। डुप्लीकेट पेजेस का मतलब क्या है? आपने अपनी वेबसाइट पे मान लीजिए 10 पेज पब्लिश कर दिए। 10 पेजेस के अंदर आपने बिल्कुल सिमिलर कंटेंट रखा। जैसे कि मैं मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहाँ पर एक पेज बनाया जिसका नाम था डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन चंडीगढ़। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा ही एक और पेज बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन मोहाली। ऐसा ही एक और पेज बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन जीरकपुर। तो अभी मैंने क्या किया, तीनों पेजेस पे सेम कंटेंट है, बस वहां पर सिटी का जो नाम है वो चेंज हो रहा है। और तीनों पेजेस का जो मकसद है वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस को बेचना। तो इस तरह के पेजेस जो हैं वो डुप्लीकेट कंटेंट की कैटेगरी में आते हैं और इनको डोरवे पेजेस भी बोलते हैं। यानी कि ऐसे पेजेस बना लेना जिनका मकसद एक ही है, सभी को सिर्फ सर्विस को बेचने के लिए बनाया जा रहा है। जैसे कि कुछ लोग दूसरे तरह का कंटेंट भी डाल देते हैं, मान लीजिए प्लम्बिंग सर्विस इन दिस सिटी, प्लम्बिंग सर्विस इन दैट सिटी। तो 10-15 सिटीज का पेजेस बना लिया, सब पे सिर्फ चेंज क्या होगा? सिटी का नाम चेंज होगा। तो इस तरह का कंटेंट भी अगर आप बना रहे हैं तो वो थिन कंटेंट की कैटेगरी में आता है। अब थिन का मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं है, आपने भले ही उसके अंदर 1000 वर्ड्स लिखे हों बट सभी पे सेम आ रहा है। तो डुप्लीकेट कंटेंट भी अगर आपका है तो वो भी थिन कंटेंट की कैटेगरी के अंदर ही आने वाला है। और इसमें हो सकता है कि आपने एक पेज पे तो यूजर को इन्फॉर्मेशन दी हो, बट क्या सभी के सभी पेजेस पर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? नहीं दे रहे। तो उससे क्या होगा? उससे हमारी पूरी वेबसाइट अफेक्टेड होने वाली है। तो इस तरह का कंटेंट आपको नहीं क्रिएट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है एआई जनरेटेड या फिर स्क्रैप्ड कंटेंट। ठीक है, तो एआई जनरेटेड कंटेंट, अब आजकल लोगों ने क्या किया, एआई आने के बाद वो एआई से बस पेजेस बनाते जा रहे हैं और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते जा रहे हैं। सिटी का नाम चेंज कर देंगे एआई की हेल्प से, या फिर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक ही दिन में 50-100 पोस्ट कर दे रहे हैं। तो इस तरह का काम जो है वो हमें नहीं करना है। एआई कंटेंट तो आज के टाइम में गूगल ने उसको एक तरह से बिल्कुल ही उन पेजेस को डी इंडेक्स कर दिया है कंप्लीटली, जो एआई से कंटेंट बना रहे हैं। अब एआई से कंटेंट बनाने वाले कुछ लोग क्या करते हैं, उसको ह्यूमनाइज करते हैं। ह्यूमनाइज करने से क्या हो जाएगा? आपने उसकी एरर्स हटा दी, आपने उसके एक ह्यूमनाइज करने वाले टूल के अंदर डाला और उसके अंदर से उसकी जो है जहां जहां पे लग रहा है कि ये एआई जनरेटेड है उसको चेंज करते गए, बट वो क्या वैल्यू दे रहा है यूजर को? उसके अंदर आपने कुछ वैल्यू ऐड की? नहीं ऐड की। आपने क्या किया? आपने बस एक टूल की हेल्प से बस उसको यूनिक बनाने की कोशिश की है, जबकि वो एक्चुअल में यूनिक नहीं है। वो कहीं ना कहीं से एआई भी कॉपी करके ही आपके लिए लेकर आया। हो सकता है वो कई सारी वेबसाइट से लाया हो, बट आपका उसमें इनपुट क्या है?
तो अगर आपका उसमें कोई इनपुट नहीं है तो वो आपका जो कंटेंट है वो थिन कैटेगरी में आएगा। साथ ही स्क्रिप्ट कंटेंट, जैसे कि कुछ न्यूज़ वाले लोग न्यूज़ ब्लॉग बना रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दूसरे पेजेस दूसरी न्यूज़ वेबसाइट से बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करके डाल दे रहे हैं। आपको उसमें अपना इनपुट डालना होता है। देखिए न्यूज़ वेबसाइट्स भी जो होती है ना, या अगर मैं बात करूं पेपर की, न्यूज़पेपर की, न्यूज़ तो हालांकि हो सकता है इधर उधर सभी जगह कॉमन हो, बट एक उसके अंदर एडिटोरियल सेक्शंस भी होते हैं, ठीक है, संपादकीय जिसको बोला जाता है। तो उसके अंदर लोग अपना व्यू देते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो आपका इनपुट, आपका व्यू आना जरूरी है। एडिटोरियल बहुत लोग पढ़ते हैं, संपादकीय जिसको बोला जाता है हिंदी में, सिर्फ वही जो है एक वो बहुत ही मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसको पढ़ने के लिए लोग अखबार खरीदते हैं, क्योंकि उसमें एक राइटर का व्यू रखा होता है किसी एक टॉपिक के बारे में। तो उसी तरह से हमें स्क्रैप्ड कंटेंट हमें नहीं लेना है, हमें अपना कंटेंट क्रिएट करना है खुद से। इसके अलावा थिन कंटेंट की कैटेगरी में लो वर्ड काउंट, तो ये तो काफी कॉमन है। अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले तो सिर्फ लो वर्ड काउंट होता था तो गूगल उसको सॉफ्ट 404 के अंदर डाल देता था, बट अब गूगल उसको सॉफ्ट 404 के अंदर नहीं डाल रहा है, वो उसको डी इंडेक्स ही कर दे रहा है, या फिर वो उसको क्रोल्ड करंटली नॉट इंडेक्स के अंदर भी डाल देता है। तो ये हालांकि ये जो गाइडलाइंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ थिन कंटेंट की, ये गाइडलाइंस गूगल ने 10-11 साल पहले, मतलब ये गाइडलाइंस गूगल दे चुका है, बट अभी गूगल ने क्या किया है, अभी इसको पूरी तरह से क्रैक डाउन करना शुरू किया है। अभी पेजेस को डी इंडेक्स करना शुरू कर दिया है। अभी तक चल रहा था जो भी जैसे भी लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, लोग यूट्यूब से रिकमेंडेशन लेते हैं कि इस तरह का कंटेंट बनाइए, ये कंटेंट बनाइए, और उसी तरह के कंटेंट को पब्लिश कर देते हैं। जिनका ट्रैफिक गूगल डिस्कवर से भी आ रहा था, अब वो भी गूगल डिस्कवर से नहीं आ रहा है। यानी कि एक तो जो गूगल ने क्या किया है, उनको गूगल न्यूज़ से हटा दिया है, दूसरा डिस्कवर के अंदर भी उनके इंप्रेशंस को कम कर दिया है, क्योंकि वो वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं यूजर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है यूजर एक्सपीरियंस सिग्नल। यूजर एक्सपीरियंस सिग्नल का मतलब क्या है, यानी कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आया तो उसका एंगेजमेंट रेट क्या है। जैसे कि यूट्यूब के वीडियोस पर अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये माना जाता है कि इस पे एंगेजमेंट अच्छा है। अगर उसी तरह से हम उसको वेबसाइट से कंपेयर करें तो वेबसाइट के ऊपर एंगेजमेंट का मैट्रिक्स क्या है। वेबसाइट के ऊपर एंगेजमेंट का मैट्रिक्स है कि वो बंदा आपकी वेबसाइट के उस पेज पर कितनी देर रुक रहा है। अगर आपने मान लीजिए 100 वर्ड 200 वर्ड के अंदर कोई चीज डाल दी है तो कोई बंदा कितनी देर रुकेगा, और आपके सारे ही पेजेस ऐसे हैं जिसमें 300-400 वर्ड्स ही हैं, अगर सभी पेजेस पे इतना ही कंटेंट होगा तो हर बंदा वहां पे कितनी देर के लिए रुकेगा। तो उससे आपका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वेबसाइट के केस में वो बहुत ही कम होने वाला है। इसके अंदर एक बाउंस रेट का भी एक मैट्रिक्स रहता है, यानी कि कोई बंदा गूगल के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आ गया बट उसको कुछ पढ़ने को मिल ही नहीं रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है उस कंटेंट से, तो वो क्या करेगा, वो वापस जाएगा गूगल सर्च में ही और फिर से एक दूसरी वेबसाइट को विजिट करेगा। तो उससे जो है आपका बाउंस रेट बढ़ जाता है। तो इसमें आपको यूजर एक्सपीरियंस सिग्नल पे भी ध्यान देना है। तो आप समझ गए होंगे कि यूजर एक्सपीरियंस सिग्नल गूगल यहाँ पे कैसे काउंट कर रहा है, मतलब आपके पेज पे वो बंदा कितना टाइम बिता रहा है उसको पढ़ने में, वो भी काउंट होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एफिलिएट और एड हैवी पेजेस। तो एफिलिएट पेजेस भी अगर आपने ऐसे बनाए हैं जिसपे आपने अपना कोई इनपुट नहीं दिया है, जैसे कि इसके अंदर लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एफिलिएट की वेबसाइट पे जाते हैं, अमेजोन की ही बात करते हैं, तो वहां पर नीचे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया होता है, उसी डिस्क्रिप्शन को एज इट इज कॉपी करके अपनी वेबसाइट के पेजेस पे डाल देते हैं। तो वो जो है थिन एफिलिएट पेजेस बन जाते हैं। मतलब आपने एफिलिएट प्रोडक्ट तो ऐड कर दिया, उस पर सिर्फ एफिलिएट प्रोडक्ट ही ऐड कर रखे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने अलग से ऐड नहीं की है। जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन थी वही की वही कॉपी की, वहां से फीड भी कई लोग कॉपी कर लेते हैं, तो फीड लेके पूरा का पूरा अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। अब जब आप वहां पर फीड डाल रहे हैं तो वही काम 10 बंदे और कर रहे हैं, वही सेम इंफॉर्मेशन वहां से वो उठाते हैं और अपने पेजेस पे डाल देते हैं। तो उससे क्या होगा, उसी तरह के 10 पेजेस बन गए। तो अब गूगल के लिए तो उन पेजेस की वैल्यू क्या है, 0 वैल्यू है। जिस बंदे ने फर्स्ट किया उसको, उसके लिए भी वो डुप्लीकेट हो गया, क्योंकि उसने वहां से उठाकर एज इट इज अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। तो अगर आपने थिन एफिलिएट पेजेस बना रखे हैं तो वो भी थिन जो पेजेस की कैटेगरी में आने वाले हैं। साथ ही ऐड हैवी पेजेस, अब देखिए कंटेंट तो आपने लिखा 300 वर्ड का, उसके अंदर भी
50 ऐड लगा दी। मतलब कई लोग क्या करते हैं, जब उसको एडसेंस का अप्रूवल मिला तो ऊपर ऐड, बीच में ऐड, हर जगह ऐड ही ऐड, बस ऐड पे क्लिक हो गए पैसा आ जाए। देखिए ऐसा नहीं होता है, आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। जब आप वैल्यू देना शुरू कर देंगे तो पैसा अपने आप आने लग जाएगा। तो कोशिश करनी होती है कि हमें इस तरह का पेज बनाना है जिसपे कम से कम ऐड हो, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो। जब आपका पेज बड़ा होगा, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो ऐड भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। लेकिन लेंथ ही 300 वर्ड है, उसके अंदर आपने 4-5 ऐड कर दी हैं, तो फिर उसकी वैल्यू जो है 0 हो जाती है। तो इस तरह के पेजेस भी थिन जो है पेजेस की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद अगला क्या है, थिन कैटेगरी पेजेस। तो ये भी हो सकते हैं, मान लीजिए कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ कैटेगरीज बना दी जाती हैं, या फिर मैं किसी ब्लॉग का भी एग्जाम्पल लेता हूँ। तो कई बार लोग क्या करते हैं, 10-20 कैटेगरीज बना देते हैं, बट कंटेंट सभी में कैटेगरीज में नहीं डालते हैं। वो किसी एक या दो कैटेगरी में कंटेंट डाला, बाकी सारे जो है पेजेस ब्लैंक पड़े रहेंगे। तो जब वो पेजेस ब्लैंक पड़े रहेंगे तो वो भी थिन पेजेस की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि उन पर कुछ कंटेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का काम भी हमें नहीं करना है। हम अगर आप ई कॉमर्स की बात करें तो अगर आपकी कैटेगरीज बनी है तो उसमें अगर आपके प्रोडक्ट हैं आपके पास तो ही उसकी कैटेगरी बनाइए, अदरवाइज उसकी कैटेगरी को आप मत बनाइए। तो जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे, कैटेगरी में कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट दिखने लगेंगे, तो फिर वो थिन की कैटेगरी में नहीं आएगी। अब ये तो हो गया कि थिन कंटेंट होता क्या है। अब इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे पेजेस इंडेक्स होने शुरू हो जाएं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो पहला काम इसके अंदर आपको करना है ऐड डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या है, आपको एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखना है, यानी कि ऐसा आर्टिकल होना चाहिए जिसमें आपने उस टॉपिक से रिलेटेड हर चीज को कवर किया हो। इसके अंदर आप कॉमन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, अपने इनसाइट्स दे सकते हैं। यानी कि आपको जब भी कंटेंट लिखना है, या पूरी मैं वेबसाइट की बात करूं तो कुछ ऐसे पेजेस जरूर होने चाहिए जो काफी डिटेल्ड होने चाहिए। हालांकि कुछ पेजेस कम, अगर कम इन्फो भी है तो हो सकते हैं, बट पूरी वेबसाइट ही अगर ऐसी है जिसमें हर पेज पे, हर वेबसाइट का हर पेज ही 500-600 वर्ड्स का ही है, तो मतलब आप किसी टॉपिक को कंप्लीटली कवर तो कर ही नहीं रहे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो जो है उसको आपने नहीं करना है। आपने डेप्थ को ऐड करने की कोशिश करनी है, यानी कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी बनाना है। जब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाएंगे तो यूज़र आपकी वेब जो पेज है उस पर रुकेगा और उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो वापस जाके दोबारा किसी पेज को रीड नहीं करेगा। तो ये जो है आपकी वेबसाइट में थिन कंटेंट के इशू को सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट है मर्ज, डुप्लीकेट और सिमिलर पेजेस। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, ऐसा करने की बजाय आप एक कॉमन पेज बनाइए, पूरी अपनी डिजिटल मार्केटिंग की डिटेल उसमें डालिए और वहां पे लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं कि हम इन सिटीज में प्रोवाइड करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग तो आप एक अगर ऑनलाइन सर्विस है तो हर जगह ही प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें सिटीज़ को भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ लोग सर्विस बिजनेस होते हैं, जैसे कि प्लम्बिंग वाला हो गया या इस तरह के हो गए, तो ये लोग बना देते हैं। तो उस तरह का कंटेंट हमें नहीं बनाना चाहिए। और अगर हमारी वेबसाइट पे इस तरह के पेजेस हैं तो उनको मर्ज करके एक डिटेल्ड आर्टिकल बनाना चाहिए। इससे डुप्लीकेशन का इशू भी सॉल्व हो जाएगा और यूजर का एक्सपीरियंस भी बेटर होगा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, अवॉइड एआई। तो ये तो क्लियर है, एआई की वजह से बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो रातों रात जिनका ट्रैफिक 0 हो गया था। मैंने आपको अपने एक केस स्टडी वाले वीडियो के अंदर ये बताया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसका थंबनेल भी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। आप गूगल यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। तो एआई कंटेंट आपने नहीं डालना है। एआई कंटेंट आज नहीं तो कल ये बंद होना ही था। देखिए एआई कंटेंट मतलब फिर उसके में क्या वैल्यू रह जाएगी। आपने उसके अंदर सिंपली उसको प्रोड्यूस किया, एक कीवर्ड डाला, एआई कंटेंट बन गया, फिर उसको जाके अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। तो कल को एआई के लिए भी कंटेंट कहाँ से आएगा जब वो पूरा का पूरा कंटेंट ही एआई से जनरेट हो रहा है। आपको अपनी इनपुट डालनी है, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जैसे अगर आप किसी प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हैं तो आपने बताना है कि मेरा इसके साथ ये एक्सपीरियंस रहा था मेरी वेबसाइट का, यानी कि उसके अंदर आप जितनी केस स्टडी डालेंगे, जितना आप उसके अंदर रिजल्ट डालेंगे, तो वो जो है एक अलग वैल्यू ऐड करता है। तो एआई कंटेंट को हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर फोकस ऑन यूजर इंटेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजर के इंटेंट पे फोकस कीजिए, ना कि सिर्फ पेज बनाने पे। आपको पेज बनाने के बाद, पोस्ट बनाने के बाद ये देखना है कि क्या जिस बंदे के लिए मैंने बनाया है उसको ये वो वैल्यू दे रहा है जिसके लिए ये पेज बना है, उसका इंटेंट क्या था उसके पीछे। जैसे अगर मैं किसी जॉब पोस्ट की बात करता हूँ, मैंने कोई जॉब पोस्ट की, तो क्या मैं उसको पूरी डिटेल दे पा रहा हूँ उसके अंदर उसका जो है
नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल हो गया, ठीक है, उसके अंदर उसकी लास्ट डेट, फर्स्ट डेट अप्लाई, ये सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और साथ में कुछ ऐसे लिंक्स भी होने चाहिए, इंटरनल लिंकिंग, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ताकि वो उसको रिलेटेड पोस्ट पे लेके जाए। जैसे मान लेते हैं कि मैं एसबीआई के बैंक पीओ एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो आप उसके अंदर उसका सिलेबस ऐड कर सकते हैं, किसी एक्सटर्नल लिंक को भी ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इंटरनल आपने पेज बनाया ही हो, एक्सटर्नल रिसोर्सेज को भी ऐड करना जरूरी होता है, क्योंकि उससे जो है ऑथेंटिसिटी बनेगी, साथ में यूजर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा कि उसको जो चीज़ें चाहिए थी वो उसके अंदर उसको सब मिल गई हैं। आपने ये सोच के चलना है कि मैं ये जॉब पोस्ट सर्च कर रहा था, मुझे क्या क्या चाहिए हो सकता है, तो वो सब आप उस पोस्ट में ऐड करें। आपके पास वो पेज है तो आप उसको इंटरनल लिंक कर दें, और वो पेज नहीं है तो आप उसको एक्सटर्नल लिंक करें। कहीं पे कोई क्वेश्चन है उसका तो उसको आंसर करने की कोशिश करें। कीवर्ड रिसर्च का जो वीडियो है मैंने उसके अंदर कवर किया हुआ है कि किस तरह से आप सभी चीज़ें जो हैं कवर कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। इसके बाद है अपडेट ओल्ड पेजेस। तो देखिए, थिन कंटेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा पेज जो यूजर के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, या फिर उस पर जो है वर्ड काउंट बहुत कम है, साथ ही अगर वो आउटडेटेड कंटेंट है तो भी वो थिन कंटेंट की कैटेगरी में आएगा। मान लीजिए आपने कोई ऐसा पेज पब्लिश किया है जिसकी रेलेवेंसी नहीं है आज के टाइम पे, जिसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल ही जीरो हो चुकी है, तो फिर उसको भी जो है गूगल डी इंडेक्स कर सकता है। आपको उसको अपडेटेड रखना है, आपको कुछ कुछ टाइम के बाद अपने जो पुराने पेजेस हैं उनको अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि वो आज के टाइम के हिसाब से रेलेवेंट रहे। मान लीजिए आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है जो अब वो काम ही नहीं करती है, तो फिर आपको उस पेज को अपडेट करना चाहिए। हालांकि वीडियो के केसेस में ऐसा नहीं होता है, एक बार हमने वीडियो बना दिया तो हम उसको जाके चेंज नहीं कर सकते, हमें या तो वो अनलिस्ट करना पड़ेगा, या फिर हम उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट के अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं कि ये चीज़ अभी नहीं चल रही है। जैसे गूगल इंडेक्सिंग एपीआई के बारे में एक वीडियो मैंने बताया था कि इंडेक्सिंग किस किस तरह से कर सकते हैं, तो नीचे मैंने कमेंट पिन किया कि ये चीज़ अब आप ना करें, क्योंकि गूगल ने बोला है कि इंडेक्सिंग एपीआई वाला जो सिस्टम है वो सिर्फ जो वेबसाइट्स और जो लाइव स्ट्रीम करते हैं सिर्फ वही वेबसाइट्स करें, ठीक है। तो पेजेस को अपडेट किया जा सकता है और पेजेस को हमें अपडेट करते रहना चाहिए। इसके बाद है ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ। इसका मतलब क्या है कि हमें जो है उस पेज के ऊपर प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड और जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड को भी ऐड करना चाहिए। साथ ही मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, पेज की स्पीड, जितनी भी एसईओ की चीज़ें हैं वो हमें उस पेज के लिए जो है इंश्योर करनी चाहिए कि वो सब उसके अंदर फॉलो हो रही हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो ये देखिए, ये भी जरूरी है। सिर्फ क्वालिटी पे ज़्यादातर अभी लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, वो सिर्फ उनको कंटेंट ही पब्लिश करना है एनी हाउ। जहाँ पे भी कंटेंट उनको लगता है कि ऐड किया जा सकता है वो ऐड कर देते हैं, क्वालिटी पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा रीज़न है जो है पेजेस डी इंडेक्स हो रहे हैं। तो अगर आप क्वालिटी पे फोकस करते हैं तो पेजेस भी डी इंडेक्स नहीं होंगे, आसानी से नया पेज इंडेक्स भी हो जाएगा। साथ ही जितनी भी अपडेट्स आ जाएं गूगल की तो आपके जो है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप ये चीज़ों को करते हैं और थिन कंटेंट, अपने कंटेंट को नहीं बनने देते, तो आपके पेजेस आसानी से इंडेक्स होंगे और जो डी इंडेक्स की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।